सो चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एनी एलिमेंट। देखिए, अगर आपको किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, जो कि वो कहां मदद करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कई बार इसके ऊपर सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं और कई बार इनडायरेक्ट वे से आपको बहुत सारे क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद लेनी पड़ती है। सो इन एनी सेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री में, एज यू नो, आप सब लोग जानते होंगे। सो देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग इसकी शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ चीजों का ध्यान आप लोगों को रखना है और आई थिंक आप लोगों को वो बातें पता भी होंगी। मैं आपको वापस से रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से उसको देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आपके पास कोई एस टाइप का सबशेल है तो उसके अंदर आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। पी टाइप का सबशेल है तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और अगर आपके पास डी टाइप का कोई सबशेल है उसके अंदर आप मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और उसके अलावा एफ टाइप का सबशेल है उसके अंदर आप 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ये तो आपको पता होगा कि यहां पर 2, 6, 10 और 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है, सो ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ध्यान रखना है। इसके अलावा ओफाउ ने ये कहा था कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय उस ऑर्बिटल के अंदर पहले इलेक्ट्रॉन भरने हैं जिसकी एनर्जी कम हो। अब उसके लिए अपना एक डायग्राम दिया था ओफाउ ने, या तो आप बड़ा सा डायग्राम याद करो, वैसे बहुत आसान है, जिसकी मैं ट्रिक ऑलरेडी बना चुका हूं, या फिर आप n+l रूल ध्यान रखो। तो देखिए, n+l रूल क्या होता है मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए, या तो आप ओफाउ का डायग्राम याद करो, ठीक है, ओफाउ का डायग्राम याद करो पहला, या फिर आप n+l रूल को फॉलो करो। n यहां पर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, l क्या है, अजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, बहुत सिंपल होता है, इसको भी अप्लाई करना, ये मैं आपको सेपरेट वीडियो में सिखाऊंगा, लेकिन मैं इससे भी आसान एक ट्रिक बताता हूं आपको। वो अगर आपको ध्यान रह गया तो आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, एक्सेप्ट एक्सेप्शंस। ठीक है, एक्सेप्शन भी आपको सेपरेटली बताऊंगा। तो वो ट्रिक क्या है, ध्यान से उसको देखो। आप एक छोटी सी पोएम याद रखनी है। देखिए वो पोएम क्या है, दैट इज, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है, स्कूल स्कूल, ठीक है, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, सिंपल है ना। देखिए, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है, और उसके बाद लास्ट है फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है, एंड देन फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। आपको इस तरह से इसको लिख लेना है। लिख लिया, दोबारा बताता हूं, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो एक्चुअली मैंने क्या किया, मैंने इसी को अरेंज किया, SPDF को इस तरह से लिख दिया। ठीक है, और आप इसमें सभी के लिख सकते हैं, सबसे अच्छी बात यह है। अब आपको क्या करना है ना, आपको पता है, देखिए जो S जो ऑर्बिटल होता है वो 1 से शुरू होता है, लेकिन 1 में P तो नहीं होता, P होता है 2 से, सबको पता है, D होता है 3 से और F होता है 4 से। ये तो आपको पता है ना। यहां पर F कितने से होता है, 4 से चालू होता है, F ऑर्बिटल 4 से चालू होता है, तो पता होगा S आपका 1 से शुरू हो जाता है, P 2 से, D 3 से और F 4 से शुरू होता है। तो ऐसे सीक्वेंस में लिख दिया। अब जहां से आपने 1 लिखा है, पहले S को सारे कवर कर लो, ध्यान से उसको देखो। S को कैसे कवर करोगे, ये 1S है तो ये क्या होगा 2S, अगला वाला 3S, उसके बाद 4S, उसके बाद 5S, उसके बाद 6S, उसके बाद 7S और उसके बाद 8S। ये लीजिए, S तो सारे कवर हो गए। उसके बाद P को कवर कर लो, 2P के बाद ये क्या होगा 3P, ठीक है, 1P नहीं होता है, ये तो क्लियर होना चाहिए आपको। सो 3P, देन दिस वन इज 4P, उसके बाद ये 5P, सबको समझ में आया, ये 6P और उसके बाद ये 7P, ये हो गया। उसके बाद D की तरफ चलो, ये 3D था तो ऑब्वियसली ये क्या होगा 4D, उसके बाद ये क्या होगा 5D और उसके बाद ये क्या होगा 6D, उसके बाद ये 4F था तो ऑब्वियसली ये क्या होगा 5F। बस यहां पर खत्म हो गया। तो बस ये सीक्वेंस है। सबसे लोएस्ट एनर्जी होती है जी 1S की, उसके बाद 2S, फिर 2P का नंबर आता है, फिर 3S का, फिर 3P का, देखिए फिर 4S का नंबर आता है, फिर 3D का नंबर आता है, 4S के बाद 3D, देन 4P, देन 5S, फिर 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P, 8S। अगर आपको इतना पता है तो आपके पास जो जनरल, आपके पास जो पीरियोडिक टेबल दे रखी है उसमें जितने भी एलिमेंट है उनका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। मैं आपको लिख के दिखाता हूं, एक्सेप्शंस को छोड़ के, ध्यान रखिए, क्योंकि एक्सेप्शन में तो एक अलग ही रूटीन फॉलो होता है, वो मैं आपको लिख के बताऊंगा। चलिए, मैं इसको फॉलो करते हुए मैं आप लोगों को बहुत सारे एग्जांपल देता हूं जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। इस कॉन्सेप्ट को तो आपको पता लग गया ना कैसे करना है। तो देखिए, बहुत सिंपल है। सो इसको सिर्फ इतना सा याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से उसको देखिएगा। तो आप इसके चारों तरफ मैं एग्जांपल लिखूंगा। सबसे पहले सपोज आपको पूछ लिया नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 एग्जांपल, जैसे कि आपको सपोज पूछ लिया निकेल का, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर आपको 7 देंगे, ये 28 होता है। ठीक है, अब आपको 28 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। ठीक है, S के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, P में 6, D में 10 और F में आप 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। तो चलो सीक्वेंस यहां से शुरू करने, टोटल 28 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, 1S में 2 भर सकते हो, मैक्सिमम 2 भर दिए मैंने। फिर उसके बाद 2S का नंबर आएगा, उसमें भी 2 भर सकते हो, मैक्सिमम 2 भर सकते हैं, ये 2S का नंबर आया। फिर 2P का नंबर आएगा, 2P में मैक्सिमम कितने भर सकते हो 6, वो देखो 6। उसके बाद किसका नंबर आएगा 3S, उसमें मैक्सिमम कितने भर सकते हो 2। फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा 3P, जिसके अंदर मैक्सिमम कितने भर सकते हो 6। तो आप जरा चेक कर लो कितने भर दिया आपने। यहां पर 10 और 8 18 हो गए, आपको 28 भरने। तो 3P तक आप पहुंच चुके हो। उसके बाद देखिए 4S का नंबर आ रहा है, तो यहां पर 4S में कितने भर सकते हो 2, तो 20 हो गए। उसके बाद 3D का नंबर आता है, तो 3D में कितने, D में 10 भर सकते हो मैक्सिमम, लेकिन आपको तो 8 ही भरने हैं। तो यहां पर 28 पूरे हो गए। जरा चेक करो, मैं ऐसी सीक्वेंस को फॉलो किया हूं, मैं इसके अलावा कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं किया हूं। और ये निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दिया, जो कि 28 एटॉमिक नंबर है उसका, 28 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए यहां पर। जरा चेक करो, तो टोटल 28 हो भी गए, 6 2 8 2 10, 12 6 18, 2 20 और 8 28, 28 ही भरने थे। इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा। मैं आपको आपके इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूं कि आप जरूर ऐसा करें कि आप जो ये शेल नंबर है ना उसको सीक्वेंस में ही लिखें।
देखें, मतलब 4s बाद में आता है, 3d पहले आता है, मतलब नंबरिंग के हिसाब से, एनर्जी लेवल के हिसाब से नहीं। तो आप उसको वैसे भी लिख सकते हैं जैसे आपको कोई आपसे पूछे अगर कि यहां पर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन सा है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ये है जी, 4 बाद में आता है ना, एनर्जी के हिसाब से जरूर पहले आता है, लेकिन न्यूक्लियस में आपको पता है ये 1 हुआ तो ये 2 होगा, तो ये 3 होगा, तो ये ऑब्वियसली ये होगा ना 4। हालांकि एनर्जी जो है इसकी उससे कम होती है, एनर्जी का कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहां पर रेडियस का कंपैरिजन हो रहा है। सबको समझ में आ गया? सो फाइनली ये आउटर शेल है, 4th आउटर शेल है, एनर्जी के हिसाब से जरूर ये कम है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने होते तो आपको काम देगा। सबको समझ में आ गया यहां पे? सो फाइनली यहां पर हमने निकल का क्या लिख लिया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख डाला, ठीक है। सपोज आपको सेकंड क्वेश्चन पूछा, सेकंड क्वेश्चन मान लो गैलियम का पूछ लिया, गैलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 31 होता है, कैसे मालूम? तो देखिए यहां पर देखिए ये बोरॉन, एल्यूमिनियम, उसके बाद गैलियम का नंबर आता है, इसका होता है 5 और इसका 8, 13 और 18 कितना होता है 31। तो आपको गैलियम सपोज भरना है जिसमें 31 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो कैसे भरोगे? बहुत सिंपल है, ये तो एज इट इज ही आएगा, और उसके बाद क्या करना है आपको, यहां पर टोटल 31 भरने हैं। देखिए 1s2, 2s2, उसके बाद 2p6, 3s2, ये एज इट इज है, 3p6, 4s2 और यहां पर 3d में कितना होगा 10। तो ये टोटल काउंट करिए आप, यहां पर ये 30 हो गए। देखिए 3d के बाद किसका नंबर आ रहा है, चेक करो, 3d के बाद 4p का नंबर आ रहा है, तो यहां पर क्या लिखोगे 4p, और कितना भरना है सिर्फ 1। क्लियर हो गया सब लोगों को? अब फिर से कोई पूछे कि आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, तो देखिए 4th इसका आउटर मोस्ट शेल है, तो ये 4s में 2 है और 4p में 1 है। क्लियर हो गया? और वैसे भी आपको पता होगा इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, ns2 np1। तो ध्यान रखना, एनर्जी भले ही इसकी ज्यादा है लेकिन आउटर शेल इसका 4th ही है, आउटर शेल 4th है, ये ध्यान रखना है। सबको समझ में आ गया? क्योंकि वहां पे जब आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होगे तो आपको आउटर शेल से निकालने होते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा।